नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग संयुक्त व्यापार मंडल की संस्थापक स्वर्गीय नेकीराम गर्ग जी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों द्वारा स्वर्गीय नेकीराम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर व्यापारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय नेकीराम जी ने पश्चिम के व्यापारियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया तथा व्यापारियों के शोषण के खिलाफ मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक कई बार आंदोलन किए और व्यापारियों के ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के टैक्सों को खत्म कराने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद सर्राफ और संचालन युवा प्रदेश महामंत्री जयवीर सिंह ने किया। श्रद्धांजलि सभा में नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल, अमित गर्ग, अंकुर गर्ग, ओमकार अहलावत, संजीव अग्रवाल, शिव नारायण, अशोक अग्रवाल, अमरीश गर्ग, नरेंद्र मित्तल, संजीव अग्रवाल, राम कुमार तायल, सुमित गर्ग, शिव कुमार, कमल किशोर, प्रमोद, अजय आदि मौजूद रहे। हमारे पूज्य पिताजी व्यापारी हृदय सम्राट स्वर्गीय नेकीराम गर्ग जी की 12वीं पुण्यतिथि है। 12वीं पुण्यतिथि पर हम पूरे प्रदेश, जिले, नगर, कस्बे में रक्तदान शिविर लगाकर उनको याद किया जाता है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने रक्तदान शिविर नहीं लगाया। सभी व्यापारी वर्ग में ये मशवरा हुआ कि ऐसे में थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसलिए रक्तदान शिविर जब भी ये महामारी खत्म हो जाएगी उस समय हम लोग उनकी याद में शिविर लगाएंगे। आज के दिन पूरे प्रदेश, जिले, नगर में फल वितरण करके या सभा कर कुछ ही लोगों में उनको याद किया जा रहा है। वे व्यापारी हृदय सम्राट थे। उन्होंने व्यापारियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया और व्यापारियों के लिए उन्होंने किसी भी अधिकारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया गया। मुजफ्फरनगर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से आप कभी नहीं गुजर सकते, क्योंकि यह जगह खतरों से भरी हुई है। ऐसा ही एक स्थान है रेलवे द्वारा निर्मित अंडरपास। इसे अंडरपास कह लीजिए या फिर नर्क का रास्ता, क्योंकि यहां से गुजरना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। और अगर मौसम बरसात का हो तो यहाँ आप अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं यह शहर से सटे हुए संधावली अंडरपास का है। यहाँ थोड़ी सी बारिश के बाद पूरा अंडरपास नदी में तब्दील हो जाता है और जो भी व्यक्ति गहरे समुद्र से गुजरता है तो वह आधे से ज्यादा इसमें डूब जाता है। और तो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन इस पानी में जाने के बाद अधिकतर खराब पड़ जाते हैं, जिन्हें आप दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते और आपको इन्हें धक्का लगाकर ही घर तक ले जाना होगा। जैसे वीडियो में दिखाई दे रहे ये लोग, ये नजारा आपको नगर में बने ज्यादातर अंडरपास में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रेलवे द्वारा इस पानी को बाहर निकालने का टेंडर भी छोड़ा जाता है, लेकिन वह टेंडर सिर्फ कागजी होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कभी पानी की निकासी करने के लिए नहीं आता। अब ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग किस प्रकार अपना जीवन जी रहे होंगे, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल द्वारा पालिका परिक्षेत्र से बाहर रोड की चुंगी से आगे जनहित में जीटी रोड पर हो रहे अत्यधिक जल भराव के दृष्टिगत पालिका की सुपर सकर सीवर जेटिंग मशीन से पानी निकलवाया गया। इसके अतिरिक्त नाला गैंग के माध्यम से नाले की सफाई का कार्य भी कराया गया। जीटी रोड से नाले की सफाई, कच्ची नालियां खुदवाते हुए अस्थायी रूप से पानी की निकासी कराई गई। इससे थोड़ी आवागमन में राहत हुई। स्थानीय निवासियों द्वारा पालिका परिक्षेत्र से बाहर कार्य कराने के लिए पालिका अध्यक्षा की काफी प्रशंसा भी की गई। तत्पश्चात पालिका अध्यक्षा द्वारा रोड पर पालिका द्वारा निर्माण कराए जा रहे डिवाइडर एवं उस पर लगाए जा रहे विद्युत पोलों का भी निरीक्षण किया गया। अवर अभियंता निर्माण एवं संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि वह समान दूरी पर गुणवत्ता परक ढंग से समयबद्ध कार्य पूर्ण करे। अनावश्यक रूप से खोले गए डिवाइडर को भी बंद करने के निर्देश दिए गए। यह कार्य संभवतः 4 दिन में पूर्ण हो जाएगा, जिससे यातायात सुगमता के साथ साथ रात्रि में विद्युत पोलों पर लगने वाली LED लाइट का भी आम जनमानस को लाभ होगा। देखिए, जनहित के कार्य हैं ये। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में आता है नहीं आता है। जब मैं इधर से निकली तो मुझे ये लगा कि काफ़ी पानी भी भरा हुआ है। जीटी रोड है, हाईवे है और शहर से लगा हुआ है, तो सोचा कि इसके पानी को निकलवाया जाए। तो सुपर सकर मशीन आ रही है, कल भी लगवाया था हमने और हमारी पूरी टीम नाला सफाई की भी लगी हुई है। सोचा कि हो सकता है कि नाला खुलवाने से कुछ काम चल जाए, तो दोनों तरफ के नाले भी साफ कराए जा रहे हैं। और प्लानिंग पूरी इस तरह की है कि शहर में हम लगे हुए हैं, आपने भी देखा होगा हमारे 80% नाले साफ़ हो गए हैं। और अब मैं सुजड़ू चुंगी तक, शहर से सुजड़ू चुंगी तक साफ़ करवाने के बाद इधर बहलना चौक से काली नदी तक भी इसका हमने प्लानिंग कर ली है।
इसको भी हम जरूर कराएंगे जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि ये जो बैक मारता है पानी, ये उसी की एक खास वजह है, क्योंकि नाले वहाँ आगे जाकर के बिल्कुल बंद है। जब तक नाले नहीं खुलेंगे या नाले नहीं बनेंगे तब तक जो है ये समस्या बनी रहेगी। हम बिल्कुल तली झाड़ नाले हमेशा साफ़ कराते हैं, काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेस भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ पानी भरने की समस्या हो जाती है। और इसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं वो नाला जो है पूरा कंप्लीट करवाऊँ। पहले तो सफाई करवाएंगे, तो हमने उसकी प्लानिंग कर ली है, हम उधर की तरफ भी चलेंगे, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नाला का निर्माण भी हम थोड़ा मंत्री जी से कह करके इसको करवाएं, जिससे कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा आगे हम इसमें सक्सेस हो जाएं और जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। पूरी प्लानिंग चल रही है शहर में कि किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। हमेशा ये पूछा जाता है कि भाई क्या दिक्कत है, तो इधर से निकली थी तो इस वजह से मैंने ये जनहित में मैंने कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रशासन भी इस रास्ते के पानी को लेकर फेल होता नज़र आ रहा है। प्रशासन ने टेम्परेरी घड़ोंचा लगा दिया था, लेकिन उस घड़ोंचे के लगने से दिक्कतें कम ना होकर और डबल हो गई। आगे पानी भर गया, लोग आए दिन यहाँ एम्बुलेंस रिक्शाएँ पलटती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा प्रशासन को भी, शासन को भी, हमारे मंत्री जी हैं 3 यहाँ पर, उन्हें भी थोड़ा सा इस समस्या को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। अगर क्षेत्र में आता तो ज़रूर भी हम सब कुछ करते। ये तो थोड़ा सा ये पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, इसलिए ये नहीं समझ में आ रहा था गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, तो इसे निकलवाना मैंने सोचा इसे पहले निकलवाई दिया जाए। एक्सीडेंट हो उससे क्या फ़ायदा है, तो ये थोड़ा सा प्रशासन का काम है, तो ये वही देखेंगे क्या वजह है क्या नहीं है, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और जरूरत समझेंगे, हमें कहेंगे तो हम ये करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खुसरोपुर के जंगल में छापेमारी करके अपमिश्रित शराब बनाने के आरोप में 5 युवकों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 पेटी शराब हरियाणा मार्ग का, 1 कार, 1 बाइक, 3 तमंचे, 5 कारतूस, 3 खोखे और 2 चाकू व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपितों का चालान कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रभारी सुबेर सिंह यादव ने बताया कि कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, सुरेंद्र राव पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि खुसरोपुर के जंगल में घनश्याम के बाग में बनी झोपड़ी में कुछ लोग हरियाणा से शराब लाकर अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपमिश्रित शराब बनाकर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर ईख के खेत की घेराबंदी कर शराब बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 25 पेटी शराब हरियाणा मार्ग का, 10 किलो यूरिया, 3 तमंचे, 5 कारतूस, 3 खोखे, 2 चाकू, फर्जी नंबर प्लेट लगी 1 कार, बाइक, शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद किए। पकड़े गए आरोपितों ने अपने नाम विकेश उर्फ विक्की पुत्र रविंदर, देवेंद्र उर्फ देवी पुत्र महिपाल निवासी गण बरवाला थाना शाहपुर, नवीन पुत्र धर्मेंद्र निवासी गन्नौर थाना सोनीपत हरियाणा, नरेश कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी पानीपत हरियाणा, प्रताप पुत्र चमन सिंह निवासी मिमला थाना कांदला जनपद शामली बताया। फरार साथी का नाम दिनेश पुत्र बिरमा निवासी रामडा थाना कैराना शामली बताए गए। सभी आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया। जनपद अमरोहा में हसनपुर एसडीएम ने सांथलपुर गौशाला का निरीक्षण किया, जहां खाली पड़ी जगह में हरा चारा बोने के निर्देश दिए गए। हम आपको बता दें कि एसडीएम विजय शंकर ने तहसील क्षेत्र की सांथलपुर गौशाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने चारागाह की जमीन आदि का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि गौशाला के निरीक्षण किए जाने में सब कुछ सही सलामत पाया गया। वहीं पशु चिकित्सक केपी सिंह को गायों का सही तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम प्रधान पुत्र नंद किशोर को भी चारागाह की भूमि के रखरखाव एवं भूमि में हरा चारा उगाने के निर्देश दिए गए। जब ग्राम प्रधान पुत्र ने बताया कि चारागाह की जमीन उर्वरक नहीं है, फसल का होना असंभव है, तो उन्होंने गोबर का खाद डालकर फसल पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरा चारा बरसात के मौसम में बगैर खाद पानी के हो जाता है, जिसको उगाया जाना गोवंश पशुओं के लिए अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान गौशाला में हरे चारे आदि की पूर्ण व्यवस्था मिली है और गौशाला कार्यकर्ताओं को और बेहतर प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा की हसनपुर नगर पंचायत ईओ सिंघम बन गए। उन्होंने कोरोना योद्धाओं का मांग पत्र लेने से इनकार कर दिया। हम आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के उझारी नगर पंचायत में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद ईओ पुष्पेंद्र सिंह राठौर को मांग पत्र सौंपा, लेकिन उन्होंने कोरोना योद्धाओं का मांग पत्र लेने से इनकार कर दिया। आरोप के मुताबिक सफाई कर्मचारियों से दिन रात सफाई कराई जाती है, उसके बावजूद भी गंदगी होने का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद वेतन आदि भी काट लिया जाता है। सफाई कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपनी मांगों के निस्तारण हेतु अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर को
मांग पत्र सौंपना चाहा, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। वहीं आरोप के मुताबिक सफाई कर्मचारी को दंडित करने हेतु वेतन आदि काट लिया जाता है। सफाई कर्मचारियों से रात को भी सफाई करवाई जाती है। कहने के अनुसार सफाई कर्मचारी लोहा लंगड़ व कुली तक का कार्य करते हैं, जबकि वह लोग सफाई कार्य के लिए ही प्रतिबद्ध है। नगर की सीमा को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने एवं बहुत सी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपना चाहा था, लेकिन ईओ के इनकार के बाद सफाई कर्मचारियों में आक्रोश पनप गया और उन्होंने लगातार धरने प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। वहीं नगर पंचायत परिसर में जमकर नोकझोंक तथा हंगामा भी हुआ। आज हम सारे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उधारी कार्यालय पहुंचे। हमारी मांगों का ज्ञापन लेने से इनकार किया। इस पर हमें सभी कर्मचारियों को आक्रोश है और जब तक हमारा निर्णय नहीं लिया जाएगा हम धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। ड्यूटी ज़्यादा नहीं है, लोगों का काम चेक करने गए थे। कई जगह नालियाँ भरी हुई मिली। बरसात का टाइम आ गया है और शहर में बच्चों की संख्या 20% के ऊपर है आबादी का। इस समय डेंगू होने के, चिकनगुनिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लोगों को चिकनगुनिया डेंगू से बचाया जा सके शहर वालों को। इसलिए जो है मैं सफाई चेक करने गया था। सफाई के दौरान कई लोग अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। कुछ लोगों ने जो है दूसरों से बोला कि जो है कोई कार्रवाई हो रही है, आधे सभी लोग इकट्ठे हो गए, जबकि ऐसा ये सच नहीं था। कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ जो है हमें ये शिकायत की थी कि ये लोग काम पे नहीं आते। कई लोग घर चेक करेंगे, वहाँ पे सफाई नहीं थी, उन्हीं लोगों के लिए बुलाया गया। अभी सब लोगों ने शिकायत करी कि सब हमें निकालने की बात करी, वो बात एकदम झूठ है। कल हम दोबारा सफाई चेक करेंगे और जहाँ भी सफाई खराब मिलेगी वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। ये सब मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार हो रहा है। या इस समय जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, सफाई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो भी होगा कार्रवाई जो है की जाएगी। अमरोहा के हसनपुर में 1 घंटे की बरसात से नगर के नालों की पोल खुल गई। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि मंगलवार को नगर में 1 घंटे की हुई बरसात ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी, जिसमें नगर की सड़कें जलमग्न हो गई और कई फुट पानी सड़कों पर खड़ा हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। तो वहीं बाइक सवार एवं पैदल जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में जल भराव की समस्या के चलते पानी की चपेट में आने से बाइक भी बंद हो गई। जहाँ लोगों ने बाइकों को पैदल निकाल कर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन साइलेंसर में पानी भर जाने के कारण घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं बाइकें स्टार्ट हो पाई। वहीं लोगों का आरोप है कि नाला सफाई सही से नहीं हो पाने के कारण नगर में पानी भर जाता है, जिससे नगर पालिका की पोल खुलती साफ दिखाई दे रही है। सड़क तो सही है, 2-3 घंटे हैं यहाँ पे बने हुए, गिरती है जहाँ पानी भरा पानी भर जाता है तो गड्ढा दिखाई नहीं देता, इसलिए खुल जाती है। क्या नाम है? अमरोहा के हसनपुर नगर में ही बारिश ने गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं बाजार सुनसान रहे, जहां किसानों को भी काफी फायदा हुआ। हम आपको बता दें कि जहां क्षेत्र भर में नगर सहित भीषण गर्मी ने पैर पसारे हुए थे, वहीं बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। तो उधर बाजार सुनसान हो गए। बाजार में सन्नाटा छाने से व्यापारियों की धड़कन तेज हो गई, जबकि कोरोना संक्रमण की चिंता किए बिना ही बाजार में लोगों का आना जाना काफी संख्या में लगा हुआ था। लेकिन नगर में बरसात होने से बाजार सुनसान हो गए। साथ ही तेज बारिश होने से किसानों की फसलों को भी फायदे का सौदा साबित हो रहा है। यहाँ लगाई जा रही धान की फसलों के लिए लोग बिजली का इंतजार करते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा ने किसानों को राहत भरी बारिश दे दी। शामली जनपद में भारी बरसात के बाद जल भराव हो गया। शामली की सड़कें बारिश के पानी से जलमग्न हो गई और सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों का स्थानीय व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का सामान जल भराव के कारण खराब हो गया। किराना व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। जल भराव के कारण व्यापारियों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा काफी समय से नालों की सफाई नहीं कराई गई है, जिस कारण ये जल भराव होता है और हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी न तो कोई अधिकारी उनके सुध लेने पहुँचा है और न ही नगर पालिका कर्मचारियों ने इसका समाधान किया। तस्वीरें शामली के मिल रोड व पालिका मार्केट की हैं। भारी बारिश के बाद यह हालात पैदा हो गए और सड़कें पानी भरने से तालाब में तब्दील हो गई। नगर पालिका की लापरवाही से स्थानीय व्यापारियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो सारा व्यापार चौपट हो रहा और जो कुछ कोरोना से, कुछ बाजार की उससे मंदी से और समय से। पहले जो 7 बजे 4 बजे तक तो बाजार था, अब ठीक है बाजार। तो क्या समस्या है? समस्या सबसे ज्यादा पानी बरसात की है, नालों की सफाई नहीं है।
सीट लगी हुई है मतलब। अच्छा, नगर पालिका भी बराबर नहीं है, सुनते ही नगर पालिका वाले तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा दुकानदार भरे हैं अपना, तो कब से पानी भर रहा है? ये तो बोले बचपन से देखते आ रहे हम तो कोई समस्या का नहीं है? आज तक नहीं हुआ। कागजों में सफाई हो जाए और वैसे यहाँ के मलबे भरे पड़े हैं नाले। बड़ा नाला देख लो, मेन नाला जो है कितना भरा पड़ा है। जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने विभाग की इस लापरवाही को लेकर हंगामा किया और उक्त तारों को सही कराने की मांग बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से की है। मिर्जापुर क्षेत्र के गांव टांडा बिजली घर से जुड़े गांव सिकंदरपुर में रविदास मंदिर से बलीराम के घर तक जाने वाली एलटी लाइन की बिजली की तारें जमीन की तरफ नीचे लटकी है। ग्रामीण संदीप सहगल, पाल सिंह, सुरेंद्र, बलेंद्र, नाथीराम, प्रदीप, आकाश, जनेश्वर, सोमपाल, नरेश, जसमत, अमित व बालीराम आदि का कहना है कि उक्त तारों की ऊंचाई जमीन से 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर है, जिनको आदमी आसानी से छू सकता है, जिसके चलते ग्रामीणों को हर समय दुर्घटना घटित होने की खतरा बना रहता है। उक्त तारों को सही कराने की मांग ग्रामीण पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन पहले उन्होंने जमीन से कुछ ऊंचाई पर लटके बिजली के इन तारों की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से विभाग के अधिशासी अभियंता को भेजी थी, लेकिन उक्त अधिकारी ने भेजी गई तस्वीरों को देखना भी बेहतर न समझा। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विभाग के प्रति बुधवार को गुस्सा देखने को मिला। इसी गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने उच्च अधिकारी से हस्तक्षेप कर तारों को ऊपर उठवाए जाने की मांग की है। जेई राजेश कुमार का कहना है कि यह मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है और वह जांच कर इसे ठीक कराएंगे। सामाजिक संगठन कर्मयोगी कल्याणकारी समिति की अध्यक्ष पूनम वाल्मीकि ने संगठन की 20वीं वर्षगांठ पर शहर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान लोगों ने कर्मयोगी कल्याणकारी समिति की सदस्यता भी ग्रहण की। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नव मनोनीत पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर समिति की अध्यक्षा पूनम वाल्मीकि ने कहा कि 20 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में समिति अपना योगदान करती जा रही है। दलितों के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना समिति का उद्देश्य है। आज कर्मयोगी कल्याणकारी समिति रजिस्टर्ड को 20 वर्ष संपूर्ण होने के खुशी में आज हम लोगों ने यहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें आज हमने जो पदाधिकारी बुलाए थे उनको सम्मानित किया है पत्र देकर। और कर्मयोगी कल्याणकारी समिति को 20 वर्ष हो चुके हैं, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि कर्मयोगी कल्याणकारी समिति एक सामाजिक संगठन है, काफ़ी समय से समाज गरीब लोगों के लिए यह समिति काफ़ी समय से कार्य कर रही है और आज जो कार्यकारिणी हमने गठित की है, मैं आशा करती हूं कि यह भी इस समिति में जो जुड़े हैं इसी तरह से कार्य करेंगे। मैं इनको गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाती हैं, जैसे कि गरीब कन्याओं की हम लोग ने शादी भी कराई है इस संस्था के द्वारा, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो उनको समय समय पर जहां से बड़े बड़े उसमें काम नहीं हो पाते उनके, तो यह कर्मयोगी कल्याणकारी समिति उनकी आवाज़ को हर समय उनका यह कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें भी हम कर्मयोगी कल्याणकारी समिति ने समय समय पर जांच कर उन लोगों का उनको वो किया है, समर्थन किया, उनको बताया भी है कि आप जो मतलब सफाई कर्मचारी हैं यह मतलब करत हैं, इन्होंने शहर में जितने भी मतलब इस समय सफाई का कार्य जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी हैं वो इसके पात्र हैं और उन लोगों को हमने जाकर सम्मानित भी किया है। कर्मयोगी कल्याणकारी समिति ने उनको सम्मानित भी किया है जाकर, और हम चाहते हैं कि यह जो कोरोना बीमारी महामारी जो है जल्द से जल्द इसको हम लोग चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए और इसे हम लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं मरते दम तक।
धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कुंभ 2021 के कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को लेकर जगह जगह इन दिनों गड्ढे खोदे गए हैं, जिनके कारण पानी की लाइनें लीकेज हो गई हैं और इन गड्ढों को समय पर नहीं भरा जा रहा, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन इन गड्ढों की वजह से व्यापारी वर्ग भी काफी परेशान है। इसी को लेकर हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और सूबे के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के पोस्टर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश सरकार हरिद्वार के लोगों का हनन कर रही है और स्थानीय मंत्री चल रहे कार्यों से संबंधित अधिकारियों का तबादला जबरन कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि सिर्फ अपने ही लोगों को ठेका दिलाकर साठगांठ से कार्य किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो स्थानीय मंत्री को आने वाले चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। और फोन करते हैं उन्हें बार बार, तो वो कहते हैं हम मीटिंग में हैं, हम मीटिंग में हैं। और एक तरफ भाजपा का कोई अदना सा भी कार्यकर्ता बुलाता है तो एक की जगह 10 अधिकारी खड़े होते हैं। तो ये लोग सब जो है भाजपा की सह पे, मंत्री जी की सह पे भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में पूरा अमला शामिल है। इस टाइम पूरा प्रशासन इनकी कठपुतली बना हुआ, कहीं ना कहीं ये सब लोग बंदर बाट में शामिल हैं, इसलिए शहर को दुर्दशा जो है भुगतनी पड़ रही है। ये हम तो घूम ही रहे हैं, लेकिन समस्या तब दूर होंगी जब अधिकारी जो है सड़क पे उतरे, अधिकारी अपनी आंख से देखे समस्या क्या है। अब अधिकारी कहता है मैं तो मीटिंग में हूँ, तो मीटिंग में तो कोई जल भराव का समस्या का हल होने वाला नहीं है। और नगर निगम के पास तो मंत्री जी के होते हुए कोई साधन हो ही नहीं सकता। इन्होंने जब अपने कमल जोरा को नहीं चलने दिया, इन्होंने अपने मनोज गर्ग को नहीं चलने दिया, तो अनीता शर्मा इनके गले कहां से उतर जाएगी। आज जिस दिन भी मदन कौशिक हरिद्वार से हट गया, मैं कह रहा वो सुनहरा दिन होगा हरिद्वार का। जब तक ये नहीं जाएगा हरिद्वार से जो है, हरिद्वार का एक कलंक है, कलंक इनके रहते हैं हरिद्वार में कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। और जितने भी लोग ये बोल रहे हैं इनके चाटुकार, ये सब अवैध धंधों में शामिल है। इनके कमाई का साधन क्या है, क्या साधन है इनका, कौन सा इनकी मिलें चल रही है, लेके सुबह से चल देते हैं सब। कोई इस अधिकारी से ले रहा है, कोई उस अधिकारी से ले रहा है, कोई ठेकेदार से ले रहा है, कोई विकास प्राधिकरण में दलाली कर रहा है, कोई थाने की दलाली कर रहा है, कोई कहीं की दलाली कर रहा है। तो मंत्री जी को जाना होगा, जनता को हम जगाने उतरे हुए हैं, जनता परेशान है, चारों ओर गड्ढे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की दीवारें गिर रही है, लोगों की नींव गिर रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।